नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों की ओर से वादों और दावों का दौर शुरू हो गया है। जनता को रिझाने के लिए एक दूसरे के मुद्दों को हथियाने की भी होड़ लगी हुई है। प्रदेश में सत्ता की वापसी में जुटी कांग्रेस ने चुनाव से पहले जनता को 5 वचन देने का ऐलान कर वोटरों को रिझाने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने ताबड़तोड़ जनता को सौगातें देकर कांग्रेस के चुनावी कार्ड को हथिया लिया, या यूं कहें चोरी कर लिया। हालांकि कांग्रेस ने 11 गारंटियों का ऐलान कर दिया 5 के बाद, क्योंकि वो उससे भी आगे निकलना चाहती थी। इन्हीं 11 गारंटियों में से एक महिलाओं को प्रति महीने यानी कि हर महीने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना था। बीजेपी ने कहा इसका भी तोड़ निकालना होगा, तो तोड़ निकाला गया। अब बीजेपी कांग्रेस सरकार के 500 रुपए में गैस सिलेंडर का तोड़ निकालते हुए 450 रुपए में गैस सिलेंडर देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को बीपीएल के अंतर्गत आने वाली महिलाओं को हर महीने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा कर दिया है, और वादा ही नहीं किया है बल्कि पंजीयन भी शुरू हो चुका है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ करीब 5.5 करोड़ मतदाताओं में से 2 करोड़ 60 लाख महिला मतदाता हैं, और महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए इन महिला मतदाताओं के इर्द गिर्द किस तरीके से मुफ्त की रेवड़ियां, किस तरीके से वादों की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, क्यों बांटी जा रही हैं, इसके पीछे के कारण क्या है, इसका असर क्या होगा, विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार सुनिए महिलाओं को लेकर जो योजनाएं हैं उनकी बात। हमने फैसला कर दिया है कि अब रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में लाडली बहनों को और उज्ज्वला के जो हितग्राही बहनें हैं उनको मिलेगा। सावन के पैसे में अलग से डालने वाला हूं, वो पैसे आपके खाते में अलग से डलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको हर महीने एक सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। आपको आपके गैस एजेंसी वाले को पैसे पूरे देने पड़ेंगे, लेकिन बाद में वो पैसे आपके खाते में जो उज्ज्वला रसोई गैस की बहनें जिनके पास उज्ज्वला का कनेक्शन है उनके पैसे हम कंपनी को देंगे, कंपनी आपके खाते में डालेगी, और जो लाडली बहना है उनके पैसे हम सीधे लाडली बहना वाले खाते में डालेंगे। तो आपको 450 रुपए में रसोई गैस का कनेक्शन मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और आज रजिस्ट्रेशन की शुरुआत मैंने टीकमगढ़ से करने का फैसला किया था। मेरी बहन का मैं वहां आवेदन भरवाने वाला था, फॉर्म भरवाने वाला था, लेकिन नहीं पहुंच पाया। इसलिए मैं यहीं से, हमारे मंत्री दोनों बैठे, वीरेंद्र कुमार जी, राहुल जी, हमारे विधायक जी बैठे, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप मंच पर ही 1 आवेदन 2 आवेदन जरूर भरवाएं। और आवेदन भरने में कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है। आवेदन में लाडली जो समग्र आईडी नंबर है वो चाहिए, या उज्ज्वला गैस का जो आपके पास रजिस्ट्रेशन है उसका आईडी नंबर चाहिए, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसमें मैं फिर एक बार कर रहा हूं, पात्र कौन सी बहनें होंगी? उज्ज्वला की जितनी हितग्राही है, उज्ज्वला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, वो सब इसमें पात्र होंगी। और इसके साथ साथ जितनी लाडली बहनाएं हैं वो भी, उनको भी 450 रुपए में रसोई गैस का कनेक्शन मिलेगा। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। इन्हें किसने रोका था कि जब से गैस सिलेंडर के दाम इतने करते? अब जब चुनाव हारने की इनकी स्थिति इन्हें नजर आ रही है, तो हड़बड़ाहट में ये घोषणा करना, ये कहाँ तक वाजिब है? ये तो कांग्रेस की घोषणा की नकल कर रहे हैं। कहाँ से पूरा किया है? उन्होंने किसान ऋण माफी योजना के बारे में तो अभी तक कुछ नहीं बोला है। उन्होंने जनगणना के बारे में तो कुछ नहीं बोला है। उन्होंने 27% ओबीसी आरक्षण के बारे में तो कुछ नहीं बोला है। कहाँ उन्होंने पूरा भाजपा ने किया? हम उसे 1500 देंगे और आगे बढ़ाएंगे। हम उससे भी आगे बढ़ाएंगे। हम 1500 की बात कर रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे।
तो घोषणाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही, घोषणाएं हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, और सरकार सौगातें दे रही है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ गारंटियां दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं कि जनाब मेरे वचन हैं, मैं इन्हें पूरा करूंगा। चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सरमन नगेले मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनके पास हम चलेंगे। सरमन साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कुछ वचन देती है या गारंटी देती है, बीजेपी उन सारे वचन गारंटियों को हड़प लेती है और उन पर घोषणाएं कर देती है। घोषणाएं ही नहीं बल्कि अमल शुरू हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं और उनमें से एक सिलेंडर भी है कि कमलनाथ ने कहा कि मैं 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा, तो जो सिलेंडर 1100 रुपए में मिल रहा था, पहले तो केंद्र ने 200 रुपए कम कर दिए, उसके बाद मध्य प्रदेश ने कहा कि अब हम 450 रुपए में देंगे सिलेंडर, और पंजीयन भी शुरू हो चुका है। लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं, फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जब फ्री की रेवड़ियां बांटती है तो सभी राष्ट्रीय पार्टियां उसकी आलोचना करती हैं। आलोचना करते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक कमेटी भी बना दी है और कमेटी फ्रीबीज को लेकर सुन भी रही है और आगे जाके इस पर फैसला भी आने वाला है कि जिस तरीके से राजनीतिक फायदे के लिए, चुनाव जीतने के लिए, सरकारें बनाने के लिए फ्रीबीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, प्रदेशों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कम से कम देश पर भी 20 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। अगर आप राज्यों में चले जाएं तो मध्य प्रदेश में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो कर्ज से अछूता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब राज्य पहले से ही कर्ज में है तो उसके बाद क्यों फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, क्यों ऐसी घोषणाएं की जा रही है? सिर्फ इसलिए कि आप सत्ता में बने रहें, सिर्फ इसलिए कि आप सत्ता में नहीं है तो सत्ता में वापस आ जाएं। तो ये क्या है, कैसे समझें सर? माननीय मनु जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की, जैसा कि आपने भी बताया है और ये सर्वविदित है कि उनकी गारंटीज को इन्होंने जो है ना अपना लिया और अमल में लाना चालू कर दिया है। तो अब उसके पीछे सीधा सीधा समीकरण और गणित ये है कि नवंबर 2023 में जब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों की पुरजोर कोशिश है कि ऐन कान प्रकारेण हमारी सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि वो रिटेन करें, कांग्रेस की कोशिश ये है कि हम जीत कर आए। इसीलिए इस तरह की जो लोक लुभावन वादे हैं या जनता को जो अभी योजनाओं का जो लाभ दिया जा रहा है, ये उसी का एक परिणाम है, उसी का एक नतीजा है। अब देखिए, जहां तक एक गैस सिलेंडर की बात आई है कि आज से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उसको अनाउंस कर दिया और पंजीयन कराना भी चालू कर लिया है। तो देखिए, अब अभी पंजीयन हुआ, आज 15 तारीख है, कुछ दिनों में पंजीयन होगा। उसके बाद जो है ना 5 से 10 अक्टूबर के बीच में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जो लाडली बहना हैं जिनको कि इसका लाभ मिलना है, जैसा कि आपने भी अपने पैकेज में बताया कि मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 53 लाख मतदाता हैं, 2 करोड़ के लगभग महिलाएं मतदाता हैं, 2.5 करोड़ के आसपास। 2 करोड़ में जिन वो जो 2 करोड़ महिलाएं हैं उनके आसपास, उनके नाम से यदि गैस कनेक्शन होगा तो इसका लाभ उनको मिलेगा। उनके नाम से गैस कनेक्शन नहीं है तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। या तो वो अपने नाम इसको चेंज कराएं, जैसा कि अभी उसकी अपनी प्रक्रिया होती है ऑयल कॉर्पोरेशन की। तो अब ये बड़ा एक अच्छा, फिर इसके बाद आपको पंजीयन कराना, पंजीयन में भी आपको कई सारी चीजें, वहां पर जब पंजीयन कराते वक्त जो है ना कई सारी चीजें आपको सबमिट भी करना है। तो अब और बाद में जो गैस एजेंसी है वो आप यानी कि लाडली बहना योजना के खाते में वो पैसा डालेंगी। तो अब आपको जो है ना जो गैस एजेंसीज हैं, आपको उनके यहाँ पे भी अपनी बैंक की डिटेल देना पड़ेगी। तो अब जब आपको ये सारी चीजें करना थी तो आपको सारा मैकेनिज्म, सारी व्यवस्था वन टेबल या वन क्लिक के थ्रू आपको मध्य प्रदेश सरकार को करना थी। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि समग्र के माध्यम से, बाकी योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के पास पूरा का पूरा डेटा है। अब वो डेटा को जो है ना मध्य प्रदेश सरकार को ऑयल कॉर्पोरेशन के डेटा के साथ में यदि वो फैच कर देते
तो महिलाओं का डेटा निकल आता और उन महिलाओं के अकाउंट में पैसा डाल देते। जी। लेकिन आपने, यानी कि सरकार ने ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ में कम्युनिकेशन किया नहीं किया मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आपने उनसे डेटा को फैच करने का कोई प्रबंध नहीं किया है। अब आपने महिलाओं को छोड़ दिया कि आप उस पर जाके अपना पंजीयन कराइए, आप जाइए, जैसे कि आपने लाड़ी बहना के लिए आपने महिलाओं को छोड़ दिया था, तो महिलाएं पंजीयन के लिए लाइन में लगी रही, पंजीयन कराया, कई के एक वक्त वो छुट्टी भी लेके गए अपने परिवार से, अपने लोगों से, अब इसमें भी उनको लगना पड़ेगा। फिर वो जो गैस एजेंसी का जो ऑनर है, जहां उसका कनेक्शन है, उसके पास उनको जाना पड़ेगा, अपनी बैंक की डिटेल लेना पड़ेगी। अब वो गैस एजेंसी का जो ऑनर है या जो एम्प्लॉय है वो उपलब्ध है कि नहीं है, वो आपसे डेटा लेता है, तो डेटा किस तरह का अपने आप पे एंट्री करता है, वो कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि यदि ये सारा का सारा मैकेनिज्म, मेरी चिंता ये है, मैं चूंकि बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ आईटी की समझ रखता हूँ, पिछले 20 वर्षों से डिजिटल टेक्नोलॉजी की जर्नलिज्म कर रहा हूँ, तो यदि ये सारा का सारा मैकेनिज्म उनके साथ में बैठ के हो जाता, तो ये महिलाओं के साथ में जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जो बात आ रही, ठीक है, आप उसको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू कराते, लेकिन इसके साथ में ये भी कर देते, तो उनको ये दिक्कतों का सामना जो भविष्य में उनके समक्ष आएगी। अब वो जब पंजीयन होगा उसी समय मतदान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, और अब वो अपना चुनाव का देखेंगे कि आपका ये पंजीयन को देखेंगे, और महीने में एक बार उनको मिलना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए कांग्रेस में भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी अपना पूरा असेसमेंट कर लिया होगा, माननीय कमलनाथ जी ने और माननीय शिवराज जी ने, कि इसमें कितना खर्च आना है। नहीं, वो ठीक है, वो असेसमेंट बिना असेसमेंट के तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि जब कोई भी योजना बनाई जाती है तो वित्त मंत्रालय उसमें इन्वॉल्व होता है, पैसा कहां से आएगा, उसका खर्चा किस तरीके से होगा, और कौन से मद से ये पैसा लाया जाएगा, वो तमाम सारी चीजें हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि चुनाव के दौरान, चुनाव के मद्देनजर सरकार अब 10,000 करोड़ रुपए का खर्च और लेने का प्रयास कर रही है। लेकिन एक दूसरे पर जब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है नगेले साहब, तो 2003 की अगर हम बात करें, जब दिग्विजय सिंह की सरकार मध्य प्रदेश में थी, 2003 में मध्य प्रदेश पर 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, और 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, 3,300 रुपए, 3,300 रुपए उस पर ब्याज जाता था। अभी वर्तमान में ये कर्ज बढ़कर करीब 3,32,000 करोड़ रुपए का हो गया है। कितना? 3,32,000 करोड़, और 20,000 रुपए का ब्याज सरकार चुका रही है। मेरे कहने का मतलब है, आपकी आमदनी 98 और खर्चा रुपया, आप सरकार के जितने भी संसाधनों को मिला लिया जाए जिनसे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, उस राजस्व की प्राप्ति के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके आय और व्यय में बहुत ज्यादा अंतर है। बावजूद इसके आप फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, चाहे वो अभी बीजेपी की सरकार बांट रही है। कांग्रेस की सरकार ने इतने सारे वादे कर दिए हैं कि जब वो सत्ता में आएगी तो वो भी बांटेगी, उसे भी बांटना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अभी वर्तमान की बीजेपी सरकार कर्ज ले रही है, फिर उस समय की कांग्रेस सरकार कर्ज ले रही है, क्योंकि आपके पास राजस्व के यानी कि आय के साधन तो है नहीं है, गिने चुने आपके पास आय के साधन है। आपके पास 3,30,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, 20,000 करोड़ रुपए आप ब्याज में चुका रहे हैं। तो ये जो डिसबैलेंस है, इस डिसबैलेंस के बारे में कौन सोचेगा? नगेले जी। देखिए माननीय मनु जी, इस डिसबैलेंस के बारे में तो अंतिम जवाबदारी तो सरकार की है, राज्य के मुखिया की है, और जो प्रशासनिक अमला है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसकी है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि देखिए, सरकार बहुत बड़ी चीज होती है, और सरकार यदि चाहे ना तो रेवेन्यू के बहुत सारे उनके पास में सोर्स होते हैं। जैसे उनके पास एक्साइज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उनके पास में माइनिंग होता है, उनके पास में पंजीयन होता है, उनके पास में पीडब्ल्यूडी के बहुत सारे सोर्सेज हैं, उनके पास में रेवेन्यू डिपार्टमेंट। वही तो मैं कह रहा हूं नगेले साहब, वही तो सबसे बड़ी परेशानी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, वो कमेटी इसलिए बनाई है, देश में मुट्ठी भर लोग हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जो टैक्स देते हैं, और इस देश की एक बड़ी आबादी है
वो जो इनकम टैक्स रिटर्न देने वाले लोग हैं, बहुत प्रयास करने के बावजूद वो 3 से 5 करोड़ के बीच में है। इस देश की कितनी, हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के देश हो गए, बावजूद इसके हम 4-5 करोड़ से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं टैक्स देने के लिए। डॉक्टर सत्यप्रकाश इस वक्त मेरे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास में चलूंगा। यही कारण है कि आप फ्रीबीज की घोषणाएं कर रहे हैं, चुनाव के समय जितनी भी घोषणाएं कर सकते हैं करें, लूट सके तो लूट, क्योंकि चुनावी माहौल है। और सत्यप्रकाश जी, सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार भरपाई किससे करेगी? आने वाला तो जनता के ऊपर बोझ है। आप पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी करेंगे, टैक्स में बढ़ोतरी करेंगे, आप जीएसटी में बढ़ोतरी करेंगे, आप सीजीएसटी में बढ़ोतरी करेंगे, आप बढ़ोतरी करेंगे तमाम जिनका जिक्र सरमन नगेले साहब कर रहे थे कि पंजीयन है, आप बढ़ोतरी, आप एक्साइज में बढ़ोतरी करेंगे, आप जो खनिज के तमाम सारी चीजें उनमें बढ़ोतरी करेंगे, तो अंततः बोझ तो जनता पर ही आने वाला है। देखिए मनोज जी, रिसेंटली हम कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश ले, कर्नाटका ले या उत्तर प्रदेश ले। जो बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं, जिनने ज्यादा लेके आए हैं, उनको उस पार्टी का वो फायदा मिला। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में 35 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ा। अब बात ये आती है कि ये फ्रीबीज ये क्यों यहां मध्य प्रदेश में इतने सारे दिए, जब 3 लाख करोड़ से ऊपर मध्य प्रदेश पर कर्जा है। देखिए, कर्जा लेना कोई गलत नहीं माना जाता है, क्योंकि जब हम कोई इंडस्ट्री डालते हैं, कोई व्यापारिक संस्थान डालते हैं, तो कर्जा लेना लाजमी है, लिया जाता है। लेकिन उससे रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं, कितना फंड जनरेट कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में अगर जो हमारे परंपरागत सोर्सेज हैं, जिन डिपार्टमेंट्स का आपने जिक्र किया है, अगर उन पर डिपेंडेंसी रही तो इस कर्जे को कैसे पटाया जा सकता है? कहीं ना कहीं हमें नए सोर्सेज डेवलप करना पड़ेंगे। सरकार इस क्षेत्र पे अगर काम करे, जैसे मान लो कोई लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी पर कई समय बहुत बड़ा कर्जा होता है, और सरकार से जो उसको हेल्प मिलते हैं, उसको जो टैक्स कलेक्शन होते हैं, उन टैक्स कलेक्शन से आगे नहीं बढ़ पाती, तो फिर वो नई चीजें लाती है, कोई पीपीपी मोड पर लाती है, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में कोई नया ऐसा चीज नहीं दिख रही है। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन या जो स्टार्टअप्स हैं, ये चीजें अगर आगे बढ़ेंगी तो उसको टैक्स मिलेगा, और टैक्स से इन चीजों को भरपाई की जा सकती है। लेकिन आपको बताऊं, आपने एक बड़ा अच्छा जिक्र किया है, माइनिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। लेकिन स्टेट के हालात, अगर आप ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं उनमें देखें, तो सबसे पुअर अगर जनरेशन कहीं से होता है तो माइनिंग से होता है। 10 साल उसके काम पर क्यों नहीं बढ़ती है, इस पर है। आज का जो सिनेरियो है, इस समय कहीं नहीं, दोनों मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल पार्टी इस पर फोकस कर रही हैं कि इमीडिएट इफेक्ट कैसे हो, पर कहीं उनका प्रयास है या कि लाडली योजना के साथ आप 50 रुपए आप देखिए चीजें आ रही हैं। जब कमलनाथ ने उस चीज को अनाउंस कर दिया है, अगर कमलनाथ ये अनाउंस नहीं करते, कांग्रेस इस चीज को नहीं लाती, चाहे वो पहले 5 गारंटीज हो जिसका अनाउंसमेंट प्रियंका गांधी ने अपने दौरे के दौरान किया, या 11 गारंटीज हो, ये सब चीजें कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करने, चाहे वो यूथ हो, फार्मर्स हो, या जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो लोग हो, वो क्या है कि जो वोट होता है वो वोट कुछ एक ऐसा प्रकार का होता है जो फ्लक्चुएट होता है। वो वोट शेयर को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी या अपोनेंट पार्टी की तरफ झुक जाता है। तो ये जो दोनों पार्टीज का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं उस वोट को आकर्षित करने का है, क्योंकि कुछ वोट ऐसा होता है जो रिजिड होता है, चाहे वो आइडियोलॉजिकल होता है कि वो ये कांग्रेस को देगा या बीजेपी को देगा या दूसरे पॉलिटिकल आउटफिट को देगा। तो इन हालातों में जो स्टेप मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं दोनों पार्टी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं पिछले जो राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें उनकी सफलता को देखते हुए ले जा रहे हैं, ऐसा माना भी जा रहा है। देखिए, जैसे ब्यूरोक्रेट्स में हम हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स अपना एक आंकड़ा बताते हैं कि कितनी महिलाएं 2.67 करोड़ महिलाएं यहां पर इलेक्टर्स हैं। अगर इसमें से 1.31 करोड़ महिलाएं अभी लाडली बहना में रजिस्टर्ड हैं, अगर इनमें से कुछ भी परसेंट
बढ़ गया, जो बीजेपी को परंपरा मिलता रहता, तो बीजेपी को इसको फायदा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस आने वाले समय में, जो मेरे सोर्सेज कहते हैं, आफ्टर इम्पोज द इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, वो खुद और दूसरी चीजें भी लेके आएंगे, जिसके बाद भारतीय रूलिंग बीजेपी के पास कोई चारा नहीं रहेगा कि उनका तोड़ निकालने के कोई अनाउंसमेंट किए जाएं। या लेकिन ये चीज तय है कि आपके पास सरकार थी तब तक आप करते रहे, अगर इसके बाद कुछ अनाउंसमेंट करेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि ये कांग्रेस के ही चीजें इन्होंने आगे ली हैं। लेकिन कुल मिला के शिवराज सिंह चौहान का ये स्टेप बहुत मजबूत है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान देश की राजनीति में वो लीडर माने जाते हैं जिनकी कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बड़ा उनका नाम लेकिन माना सबसे जाता है। बड़ा बात तो आपकी सही है, क्योंकि जो सामाजिक सरोकार की जिसको योजनाओं नाम के जरिए ही जनता के बीच पहुंचा जाता है। लेकिन अगर 18-19 साल की सरकार में अगर आपको फ्रीबीज देने की जरूरत पड़ रही है, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की जरूरत पड़ रही है, तो फिर अरविंद केजरीवाल पे सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि इन्हीं के जरिए आप लोगों को, आप मतदाताओं को प्रभावित करना चाहते हैं, यानी कि आपका सुशासन, चाहे वो कमलनाथ हो, अपने सुशासन की बात कर रहे हो, या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, आपको अंततः फ्रीबीज पर ही आना पड़ा, आपको अंततः उन योजनाओं पर भी आना पड़ा कि भाई चुनाव की लूट है, लूट सके तो लूट, तो वही चीजें चल रही हैं। लेकिन बावजूद देखना होगा कि कितना असर पड़ेगा। आपने यह भी बताया कि पिछले चुनाव में जो संकेत निकल कर आए हैं, इन योजनाओं का प्रभाव आया है, शायद उसीलिए राजनीतिक पार्टियां रुकने का नाम नहीं ले रही और लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। इंतजार करेंगे, लेकिन अंततः बोझ अर्थव्यवस्था पर ही आना है, अप्रत्यक्ष तौर पर और प्रत्यक्ष तौर पर दोनों मतदाताओं पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल समय का अभाव है। शुक्रिया करूंगा मैं दोनों मेहमानों का। मुद्दे की बात में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।